अभी हमारा टॉपिक लेते हैं छायावाद है, जिसमें 3 कैटेगरी में बांटा हूं। परिभाषा, विशेषता, रचनाकार। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका से बताऊंगा मैं, आपको बस ध्यान से सुनना है। सबसे पहले परिभाषा चलते हैं। परिभाषा में सबसे पहले आप एक लेखक का नाम ले लेंगे, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दे दिया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। आपको ये दिया तो इसको रचना को आपको लिखना ही पड़ेगा। इसको आप अपने मन से लिख सकते हैं। छायावाद में प्रकृति के अनेक रूपों का सजीव चित्रण किया। प्रकृति के बारे में ही बताना, वातावरण पर्यावरण के बारे में बताना ही होता है छायावाद में। और विश्व व मानवता के प्रति प्रेम, ये आपकी छायावाद होता है। विशेषता में चलते हैं, तो विशेषता में सबसे पहले तो प्रकृति का सजीव चित्रण, आप उसको परिभाषा को ही आप विशेषता में डाल सकते हो। दूसरा, व्यक्तिगत भावनाओं का प्रधानता होता है। और प्रकृति का मानवीयकरण, मतलब प्रकृति को इंसान के रूप में, मानव के रूप में बताता है। रचनाकार है और उसका रचना भी दिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, महादेवी वर्मा, जिसकी 3 बेटी बेटा होता है। याद करने का तरीका दे रहा हूं, रश्मि, नीरजा और निहार। बड़ी बेटी के नाम रश्मि है, दूसरा नीरजा है और यहाँ पे निहार हो गया। चलते दूसरा, सुमित्रानंद पंत है, इनका भी 3 बेटी बेटा है, वीणा, पल्ला और गुंजन। अब फिर बता देता हूं, जयशंकर प्रसाद है, कमायनी बेटी है जिसका आंसू से लहर आ गया। आपको ट्रिक से पढ़ना है, 3 नंबर का है तो सबका 3-3 चीज आपको याद रखना है। ये होता है छायावाद। वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ